हेलो। हाँ मानसी। हाँ। व्हाट? मानसी। रजत, आ गए तुम? ये सब क्या है मानसी? अरे रिलैक्स, पहले बैठो। अरे हाँ, वो बेडरूम में मेरे हस्बैंड की लाश पड़ी है। जूस लोगे? नो थैंक्स। मानसी, यू आर ए जर्नलिस्ट। यस आई एम। ये सब क्या है मानसी? रजत, ये नाटक का आखिरी सीन है। व्हाट? अच्छा रजत, तुम तो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, काफी सारे रेप केस देखे होंगे। रेप से तुम्हारे पति के मर्डर का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है रजत, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार भी नहीं, 50 बार भी नहीं, 100 बार भी नहीं। शादी के 7 साल के अंदर 2000 से ज्यादा बार रेप हुए मेरे साथ। जैसे कि मैं किसी बिगड़े हुए बच्चे के हाथ का जॉयस्टिक हूँ, जब चाहा जितनी देर चाहा खेला, फिर फेंक दिया। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे मजा आए ना आए, पर उसको मजा आना चाहिए। लगा था थोड़े दिनों में समझाऊंगी तो समझ जाएगा, पर ना। रोज रात को शराब की नशे में जब वो मेरे कपड़े हटाता था, ऐसे लगता था जैसे सारे बदन पे बिच्छू रेंग रहे हों। शराब की बदबू से उल्टी आ रही होती थी, पर वो मुझे चाटे जा रहा था। दिन रात मुझे एक ही डर लगा रहता था कि अब वो आएगा और फिर से मेरा रेप करेगा। तंग आकर मैंने न्यूज़ चैनल में नौकरी कर ली। दिन भर थकी हारी आके सो जाती थी, पर उसको मेरे ऊपर तरस नहीं आता था। अगर इतनी तकलीफ थी तो डिवोर्स दे देती। हाँ, वो सैटरडे और संडे की वजह से। वीकेंड्स में वो बहुत अच्छा बन जाता था, मेरे सारे ज़रूरतों का, जिस्मानी रूहानी, वो पूरी करता था। सेक्स से पहले हम रोल प्ले करते थे। पहले पहले मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर बाद में मुझे भी मज़ा आने लगा। लेकिन 2 साल पहले सैटरडे संडे को भी उसका घिनौना रूप देखने को मिला।
फिर क्या हुआ? ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम्हें उसे मारने पे मजबूर किया? शायद मेरी पेशेंस की लिमिट यहीं तक थी। अगर मौत से भी ज्यादा कुछ बुरा होता ना तो वो भी मैं कर लेती। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर मेरी तबीयत खराब रहने लगी। हर पल मुझे यही लगता था जैसे कि मैं नशे में हूँ। धीरे धीरे मैं चीज़ें भूलने लगी। मुझे हेलुसिनेशन होने लगे। मुझे लग रहा था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मेरा शक बढ़ता गया और एक दिन जब मेरे पति नहाने गए तो मैंने उनका मोबाइल चेक किया। फिर जो मैंने देखा मैं हैरान रह गई। मेरे सोते हुए हालात में मेरे पति मेरे साथ सेक्स कर रहा है और उसने वीडियो बनाया है। मैंने उसका वार्डरोब में ढूंढा तो बहुत सारे नशे की गोलियां मिली जो वो मेरे खाने में मिलाता था और रात को मेरे साथ रेप करता था, फिर उसका वीडियो भी बनाता था। आगे बताओ मानसी। आगे आओ मैं तुम्हें क्लाइमैक्स दिखाती हूँ। ये लो उसके मोबाइल, जिसमें वो सारे सच्चाई है, जिसमें वो सारे घिनौने हरकतें हैं जो वो रोज रात को मेरे साथ करता था। तुम पागल हो क्या? मैं और ड्रिंक नेवर। अरे तुम्हें ड्रिंक कौन दे रहा है? ये तो कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। जिसका वीडियो भी बनाता था और दोस्तों को भी भेजता था। हर रात की तरह वो आज भी वही करने जा रहा था। चलो ना, सोना है फिर, चलो ना प्लीज।
क्या हर दिन जरूरी है? हाँ जरूरी है, मेरे लिए सेक्स जरूरी है बस। यार प्लीज समझो ना, मेरा आज पीरियड हुआ है, मेरी पेट बहुत दुख रहा है। अरे वो तो होता रहता है, उसके लिए क्या मैं करना छोड़ दूं? चलो प्लीज। महीने में 2-3 दिन तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? यार तुम इंसान हो या जानवर? साल में 365 दिन कभी एक दिन भी छोड़े हो मुझे? हर दिन सेक्स सेक्स क्या लगा रखे हो? अरे तुम मेरी बीबी हो, तुम्हारे साथ सो रहा हूँ, किसी और के साथ नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो किसी और को बुलाऊं क्या? तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ दूसरी कमरे में। भाड़ में जाओ। क्या हुआ? हेलो रजत। हाँ मानसी। तुम मेरे घर आ जाओ। क्यों? यस। बताओ तो सही। आई किल्ड माय हस्बैंड। व्हाट? कम फास्ट। हाँ आ रहा हूँ। अब बोलो क्या करती मैं? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, हर औरत की एक इमोशन होती है, एक कंसेंट होती है, एक ओपिनियन होती है, लेकिन आज तक एक भी मर्द नहीं समझ पाया। अभी भी वक्त है, समझ जाओ।